हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूशंस। और आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज हम लोग देखते हैं, बहुत ही ईजी इसलिए में। आज हम लोग इस चैप्टर का सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ऑल द एनिमल्स, ओके, ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हमको भी इंक्लूड अगर कर ले तो वी आर डिपेंड ऑन व्हाट, प्लांट्स। किसके लिए? फूड के लिए, क्योंकि हम अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो हम जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड? लेकिन प्लांट को वो खाना कहाँ से मिलता है? अब हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि रॉ मटेरियल्स जैसे कि सनलाइट है, जैसे कि आपका सॉइल है, सॉइल से उसको वाटर मिल जाता है, एटमॉस्फेयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ठीक है। आंसर भी हम लोग साथ साथ में देखते रहेंगे, ओके। ऐसा पूछ लिया था क्वेश्चन कि जो प्लांट्स हैं उसको खाना कहाँ से मिलता है, वो खाना कहाँ से लेके आता है। अब कहाँ से लेके आता है? वो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करता है और फिर उसके बाद फूड को सिंथेसाइज करता है। दिस इज़ द आंसर, सो इट इज़ गिवन ऑल्सो। Green plant, in fact, have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. अब यहाँ पर हम दो टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मल एक मेक वर्ड यूज़ कर सकते हो कि प्लांट मेक देयर ओन फूड, या फिर आप सिंथेसाइज वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। डोंट कंफ्यूज, बोथ आर सेम। द ग्रीन प्लांट मेक और अदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना पाते हैं, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से, ठीक है। ट्रॉफ्स मतलब होता है नरिशमेंट, जो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज करे, जो खुद से नरिशमेंट है ना, खुद से खुद को नरिश कर सके, तो दैट इज़ योर ऑटोट्रॉफ्स। हैव यू ऑलरेडी लर्न you have already learned that autotrophic nutrition is found only in plants, and all other organisms that depend on the plants, green plants, for food are heterotrophs. That means जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं तो उनको तो हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स हैं। लेकिन जो इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना खाना, अपना नरिशमेंट, इन सब के लिए, तो उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसे कि आपके एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, बर्ड्स, जितने भी आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, मतलब जो प्लांट नहीं है। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस है, इसको हम लोग एक प्रोसेस, मतलब एक और प्रोसेस के नाम से जान सकते हैं, दैट इज़ योर फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अभी फिजियोकेमिकल प्रोसेस हमने क्यों बोल दिया इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस? क्योंकि इसमें एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी हो रहा है और एक केमिकल फंक्शन भी हो रहा है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब जो स्टोमेटा है वो ओपन क्लोज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। लेकिन केमिकल प्रोसेस क्यों बोला? क्योंकि केमिकल प्रोसेस में इसमें आपका रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शंस हो रही है। इसके अलावा भी यहाँ पर आपका एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। तो मतलब बहुत सारी रिएक्शंस भी होती हैं आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, by which they use light energy to derive the synthesis of organic compound, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मीन्स ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे बना ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। कौन कौन से थे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? कार्बन डाइऑक्साइड था जो कि उसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा था, ठीक है। वाटर था जो कि उसको सोइल से मिल रहा था, और सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो दोनों, क्लोरोफिल तो लीफ से प्रेजेंट थी और सनलाइट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हमारे एनवायरनमेंट में होता है, दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी यू कैन से, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स
डूइंग फोटोसिंथेसिस इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पे बात होगी अगेन कि सिर्फ जो एनर्जी सन से मिलती है वही फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक बेसिस है, मतलब एक आप बोल सकते हो कि बेस है, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा, खाना नहीं बन पाएगा तो फिर हम और बाकी एनिमल्स क्या खाएंगे। ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। अब क्वेश्चन आ जाता है, सपोज एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया कि फोटोसिंथेसिस क्यों चाहिए भाई, क्यों होना चाहिए फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे मैंने अभी बोला कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर खाना नहीं होगा, राइट, खाना नहीं होगा तो फिर उसके बाद हम लोग क्या ही खाएंगे। तो यहाँ पर फिर बहुत सारों के दिमाग में आ रहा होगा तो फिर हम लोग नॉन वेज खा लेंगे, तो हम लोग ये खा लेंगे वो खा लेंगे। अरे भाई, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एक और प्रोसेस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस की वजह से सिर्फ खाना नहीं बनता है, इसकी वजह से एक और प्रोसेस होती है और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ ना तब तो हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो चीज़ें हो रही है, एक तो खाना तो बन ही रहा है, ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स फॉर ऑल फूड ऑन अर्थ। जितना भी खाना हमारे अर्थ में है उसके लिए तो है ही है ज़रूरी, लेकिन इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। ओके, ऑक्सीजन नहीं होगी, अगर ये ऑक्सीजन गैस नहीं होगी एटमॉस्फेयर में तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे भैया। इन दिस चैप्टर we focused on the structure of photosynthetic machinery and the various reactions that transform light energy into chemical energy। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर देखने वाले हैं पूरे फोटोसिंथेटिक मशीनरी का, कि कैसे बहुत सारी रिएक्शन से जो ये लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँ, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो। आई होप आप लोगों को जितना मैंने आज समझाया वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।